और खबर श्रावस्ती से, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ एक्शन लिया गया है। 14 अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया गया, तो वहीं सरयू नहर विभाग की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्रवाई की गई है। अवैध निर्माण जिस पर यह एक्शन लिया गया, बुलडोजर की यह कार्रवाई की गई, तो वहीं अवैध निर्माण बताया जा रहा है जिस पर बुलडोजर के माध्यम से इसको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया है। 14 ये अवैध मकान बताए जा रहे हैं जिन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई बुलडोजर के माध्यम से की गई है। सरयू नहर का मामला है और सरयू नहर विभाग की जमीन जो कि पूरी तरीके से अब कब्जा मुक्त कराई गई है। बुलडोजर की कार्रवाई आप देख रहे हैं किस तरीके से घरों को जमींदोज किया जा रहा है। 14 ये अवैध मकान बताए जा रहे हैं जो इस जमीन पर बनाए गए थे। सरयू नहर विभाग की ये जमीन है और यही वजह है कि यहाँ पर यह कार्रवाई की गई है। बुलडोजर के जरिए इस जमीन को पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। भारी पुलिस बल इस दौरान वहां पर मौजूद रहा जब कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा था। 14 ये अवैध मकान थे जिनको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है और या यूं कहें कि कब्जा मुक्त कराया गया है। दरअसल सरयू नहर विभाग की ये जमीन थी जिस पर ये निर्माण हुआ था और इसी पर कार्रवाई करते हुए इसे कब्जा मुक्त कराया गया है। श्रावस्ती से ये तस्वीर सामने आई। इस दौरान यहाँ पुलिस बल की मौजूदगी भी रही, किसी प्रकार की कोई अड़चन ना आ सके इसको लेकर के प्रशासन सतर्क रहा, तो वहीं भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बीच इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो जहां एक और ये अवैध निर्माण, तो वहीं श्रावस्ती से तस्वीर सामने आई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक सोनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अभिषेक, देखिए एक और जहां ये बुलडोजर के जरिए 14 मकानों को ध्वस्त किया गया, बताया जा रहा है कि ये अवैध निर्माण पूरी तरीके से था। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि श्रावस्ती जिले में प्रशासनिक अधिकारियों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 14 मकानों को बुलडोजर की कार्रवाई करके धराशायी करने का जो काम है वो किया गया है। सरयू नहर विभाग की जमीन पर ये जो घर बने हुए थे वो बने हुए थे। इनको पूर्व में कई बार नोटिस भी दिया गया, जमीन की पैदाइश भी हुई। जब इनके द्वारा खुद से जमीनों को खाली नहीं किया गया तो प्रशासन के द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई करके जो घर वहाँ पे बने हुए थे उसको जमींदोज करने की कार्रवाई की गई है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम जो पीड़ित पक्ष है उनकी बात करें तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि उनके पास पट्टा जो होता है जमीन का वो मौजूद है। प्रशासन से उन्होंने कई बार बात किया इस विषय पे, लेकिन प्रशासन नहीं मानी और इस तरह की जो कार्रवाई है वो प्रशासन के द्वारा की गई है। तो दोनों तरफ से जो बयान है वो सामने निकल के आए हैं। प्रशासन के द्वारा कहा गया है कि सरकारी जमीन पर, शासकीय जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किए हुए थे, इसलिए इस जो घर बने हुए थे इनको धराशायी किया गया है। जी, और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि देखिए जहाँ एक और जो लोग इस मकान में रह रहे थे उनके द्वारा ये कहा गया कि पट्टा उनके पास मौजूद है और प्रशासन से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश भी की है। तो ऐसे में जिस दौरान ये कार्रवाई की गई तो क्या घर को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया था या फिर सामान उनका मौजूद था उस घर के अंदर? देखिए, जब ये कार्रवाई किया गया है तो उससे पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा नोटिस जारी किया गया था कि वो घर स्वयं से खाली कर ले, लेकिन वहां पर जब प्रशासनिक टीम पहुंची बुलडोजर को लेकर के तो कुछ ऐसे भी घर थे जिसको खाली नहीं किया गया था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए और जो घर वहां पे बने हुए थे उसको धराशायी करने का काम किया गया है। तो इसलिए लगता है कि जो वहां पे घर में सामान मौजूद था वो बाहर नहीं निकाला जा सका था और ना ही उनको समय मिला था। वहां पे जब ये कार्रवाई हो रहा था तो गंगा के एसडीएम और पुलिस बल भी वहां पे भारी संख्या में मौजूद थी। तो इस तरह से श्रावस्ती के भिनगा गुलरा परसौना का ये जो गांव है वहां पर जो नहर के जमीन पर, सरयू नहर के जमीन पर जो अवैध तरीके से शासकीय जमीन पर लोगों द्वारा कब्जा करके घर बनाया गया था उसको बुलडोजर की कार्रवाई करके धराशायी करने का जो काम है वो किया गया है। कितना पुराना लगभग ये कब्जा रहा होगा यहाँ पर? देखिए, लोगों की अगर माने तो 20-25 साल पहले से ये घर यहाँ पे बनाया गया था और अब उसको धराशायी करने का काम प्रशासन के द्वारा किया गया है। आगे देखने वाली बात ये होगी कि जो लोग दावा कर रहे हैं कि उनके पास पट्टा है या फिर जो अधिकारी ये दावा कर रहे हैं कि सरकारी जमीन पर उनके द्वारा अवैध निर्माण कराया गया था, वो जांच में क्या निकल के आता है और किस पर कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।